दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल-इस्लाम खान के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 124A और 153A के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें से 124A सेडिशन जबकि 153A मज़ाहिब, ज़ात, नस्ल, ज़बान वगैरह की बुनियाद पर नफरत फैलाने के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। ज़फ़रुल-इस्लाम खान के बयान को मुतनाज़ा मानते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है। वह दिल्ली अक़लियती कमीशन के सरबराह ज़फ़रुल-इस्लाम खान की सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट से तनाज़ा खड़ा हो गया है। ज़फ़रुल-इस्लाम ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत किए जाने पर अरब ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। ज़फ़रुल-इस्लाम का कहना है कि इस्लामी तारीख़ में हिंदुस्तानी मुसलमानों के किरदार से आलम अरब वाकिफ़ है और वो इसका एहतराम करते हैं। इस हवाले से उन्होंने मशहूर और मारूफ उलेमा दीन के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों को मतलूब मुतनाज़ा ज़ाकिर नाइक का नाम भी जोड़ दिया। पोस्ट में उन्होंने शिद्दत पसंद अनासिर को खबरदार करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुबैना बर्ताव की शिकायत अगर मुस्लिम और अरब ममालिक से की गई तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। वाज़ो की यूएई और दीगर खलीजी मुल्कों में मुकीम कुछ हिंदुस्तानी शहरियों के मुतनाज़ा ट्वीट के बाद सिफारती हल्कों में तशवीश का इजहार किया गया था। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा मौजूद है इस अहम खबर पर मजीद अपडेट लेकर। शुएब, ज़फ़रुल-इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कई दफात में उनके एक ट्वीट को बेहद मुतनाज़ा माना गया है। शुएब, बिल्कुल, देखिए मुमताज, 2 दिन पहले उनका ये लेख आया था और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अरब देशों का शुक्रिया अदा करने की कोशिश की थी। खासतौर पर कुवैत का नाम उन्होंने लिया था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी या भाषा थी उस पर एतराज था लोगों को कि दरअसल इस वक्त जो हमारा मुल्क है या दुनिया में भी, लेकिन हमारे मुल्क में महामारी से लोग लड़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसे वक्त में जब एकता और भाईचारा बनाने की जरूरत है, ऐसे वक्त में लिखना एक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए और कुवैत को शुक्रिया अदा करना और खासतौर पर भारतीय मुसलमानों के हवाले से बात रखने की कोशिश, इस पर कड़ा ऐतराज जताया गया था। बाद में ज़फ़रुल-इस्लाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और कल उन्होंने एक माफी नामा भी मीडिया को भेजा था कि गलत वक्त पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया में अपने लेख को लिखा या ट्वीट किया, उसको लेकर लेकिन लगातार डिमांड की जाने लगी तब तक कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद कल इस पर स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और राजद्रोह के साथ साथ एक नफरत फैलाने का जो आरोप है वो लगा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है ज़फ़रुल-इस्लाम। कुल मिलाकर बीजेपी अब सख्त कार्रवाई की अपील करती नजर आ रही है। बीजेपी केजरीवाल पर दबाव बना रही है कि अब तक ज़फ़रुल-इस्लाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पद पर क्यों बने हुए हैं, जबकि इतनी गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़फ़रुल-इस्लाम ने अपने लेख में ज़ाकिर नाइक का भी जिक्र किया था, जिस पर भी कड़ा ऐतराज जताया गया था। हमने हालांकि सुबह के वक्त फोन करके बात करने की कोशिश की तो ज़फ़रुल-इस्लाम की तरफ से ये कहा गया कि वो अभी बात नहीं करेंगे इस सिलसिले में। हो सकता है कुछ देर के बाद उनका फिर से मीडिया को कोई मेल इस सिलसिले में आए और इस पर वो अपनी बात रखे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्योंकि एक आईनी जो ओहदा है उनके पास अब इस वक्त है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के वो चेयरमैन है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह के एक तरीके से कार्रवाई एक्शन कुछ लिया जाता है क्या, क्योंकि एक आईनी ओहदे पर है। एलजी की तरफ से भी इस तरह की उम्मीद अब लग रही है कि शायद कोई इस सिलसिले में जिससे पद पर वो ना बने रहे, इस पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत भारी पड़ा है ज़फ़रुल-इस्लाम को अपना जो लेख है सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा था। हालांकि माफी जरूर मांगी उन्होंने कल, अपना दूसरा एक लेख लिखकर और मेल भी किया मीडिया को, लेकिन तब उनके खिलाफ ये गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब तक उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसका इंतजार मुमताज किया जा रहा है। शुएब, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इस कार्रवाई के बाद किसी और की कोई सियासी रद्द अमल सामने आया है? किसी ने इस पर अपना इजहार ख्याल किया हो? कि बीजेपी के जो नेता है वो जरूर डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक लेटर भी लिखा गया था एलजी को कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जब अब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो कपिल मिश्रा का एक ट्वीट आया, जो बीजेपी के नेता है उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है दिल्ली सरकार पर कि अब तक भी यह आदमी आखिर क्यों अपने पद पर बना हुआ है। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के
ओहदे से इनको हटाया क्यों नहीं गया। ये तमाम तरह के जो बीजेपी के नेता है वो इल्जाम लगाते अब नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है मुमताज, देखिए क्योंकि उन्हें इस बात का खुद ही एहसास हो चला था कि उन्होंने जो लिखा है और जो ये वक्त है यकीनन इसमें कड़ा ऐतराज इस पर होना था और वही हुआ है। और पुलिस की तरफ से भी कड़ा एक्शन इस सिलसिले में लिया गया है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पूरा जो मुल्क है वो कौमी यकजहती और आपस में मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे वक्त में किसी बाहरी मुल्क से खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज है उनके नाम एक लेटर लिखना और उनसे मदद मांगने की बात करना, ये वाकई हर किसी को इसने हैरान किया था। इसके बाद अब एक्शन एक तरीके से लिया गया है। अब देखना यही होगा कि क्या इस सिलसिले में आगे और बढ़कर, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन के ओहदे पर वो अभी भी है, तो उस सिलसिले में कोई कार्रवाई होती है क्या, या खुद भी ज़फरुल-इस्लाम कुछ अपनी तरफ से कोई बयान देते हैं इस सिलसिले में सफाई के तौर पर, ये देखने वाली अब बात होगी। मुमताज, शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।